दोस्तों, आज टेस्ट पेपर 90 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमीनो अम्ल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है दोस्तों? पतंजलि। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तट मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? महाबलीपुरम में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा मदुरई में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीजक किसकी कृति है? तो बीजक किसकी कृति हो जाएगा दोस्तों? हमारा कबीरदास की। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लंदन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1915। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निषाद बाग किसके नज़दीक स्थित है? निषाद बाग किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनगर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। कब हुआ दोस्तों? 1565 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ढाई दिन का झोपड़ा का अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? तो ये दिए थे 1939 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झूम किसका एक प्रकार है? तो झूम किसका एक प्रकार है दोस्तों? ये हो जाएगा कृषि का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अरुंधति रॉय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी की खोज किसने की? ग्रेगरी मेडल ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था दोस्तों। कितना? 1972 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
डॉपलर प्रभाव किससे से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ध्वनि से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हनुमंत राव की सिफारिश किससे से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उर्वरक उद्योग से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना साहब ने किया था। कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो नाना साहब ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा पर किसका शासन स्थापित था? गोवा पर किसका शासन स्थापित था दोस्तों? पुर्तगालियों का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किए थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भद्रबाहु। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर हमारा हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? टोर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? तो टोर्नेडो आने का मुख्य कारण निम्न दाब है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 71%। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इटली में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम का किला कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तिरुपति में। कहाँ है दोस्तों? तिरुपति में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम निम्न दाब क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? निम्न दाब क्षेत्र है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा हो जाएगा लाहौर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। कहाँ स्थित है? काबुल में। इसी के साथ दोस्तों हमारा टेस्ट पेपर 90 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सभी वीडियो वहाँ उपलब्ध है दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद।